आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। नैना शांतिनिकेतन छोड़कर जा रही होती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सुचित्रा पीछे से उसे आवाज देकर रोकती है। दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। घर के अंदर का माहौल भी बहुत भारी होता है। दूसरी तरफ मिहिर अकेले बैठा हुआ होता है और अचानक रोने लगता है। उसे वह पल याद आने लगते हैं जब तुलसी को सारी सच्चाई का पता चला था। उन यादों से उसका दिल टूट जाता है। घर में गायत्री भी लगातार रो रही होती है और वृंदा उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच मिहिर अचानक उठता है और गेट की तरफ भागता है, जैसे वह नैना को जाते हुए देखना चाहता हो। उसी समय नैना तुलसी के पौधे के पास से गुजर रही होती है कि उसकी साड़ी का पल्लू उस पौधे में अटक जाता है। यह देखकर तुलसी को एक पुरानी घटना याद आ जाती है। उसे वह दिन याद आता है जब नैना पहली बार शांतिनिकेतन आई थी। उस समय भी उसकी साड़ी का पल्लू तुलसी के पौधे में फंस गया था और उसे निकालने की कोशिश में पूरा पौधा ही उखड़ गया था। तुलसी मन ही मन सोचती है कि समय का चक्र कितना अजीब होता है। पहले नैना की वजह से तुलसी का पौधा उखड़ गया था और आज उसी तुलसी के पौधे ने नैना की साड़ी को फाड़ दिया है। वह यह भी सोचती है कि इंसान का चरित्र ही कभी-कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आखिरकार नैना शांतिनिकेतन छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर के सभी लोग उसका सामान पैक करने लगते हैं। तभी मिताली यह सब देख लेती है। मिहिर नैना का मेकअप का सामान उठाकर बॉक्स में डालने लगता है। घर के बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहिर गुस्से में कहता है कि उसे उस औरत की कोई भी चीज इस घर में नहीं चाहिए। वह गुस्से में कहता है कि उसने 6 साल तक उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वह आदेश देता है कि उस कमरे का पूरा इंटीरियर बदल दिया जाए। कमरे का हर सामान बदल दिया जाए और उसका पूरा नक्शा ही बदल दिया जाए। वह साफ कह देता है कि उसे नैना से जुड़ी एक भी चीज इस घर में नहीं चाहिए। परी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी तो हाल ही में कमरे में बदलाव करवाया गया था। लेकिन मिहिर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ फिर से बदल दिया जाए। यहाँ तक कि वह कहता है कि अब इस घर में कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। यह सब सुनकर मिताली चुपचाप रो रही होती है। दूसरी तरफ सुचित्रा नैना को समझाती है। वह कहती है कि उसने पहले ही उसे आग से खेलने से मना किया था, क्योंकि एक दिन वही आग उसे जला देगी। लेकिन नैना ने उसकी बात नहीं मानी। सुचित्रा बताती है कि मिताली ने बताया है कि मिहिर ने उसके कमरे की हर चीज बदल दी है और यहाँ तक कि उसका नाम लेना भी मना कर दिया है। सुचित्रा को समझ नहीं आता कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद यह राज बाहर कैसे आ गया। यह सुनकर नैना गुस्से में गौतम का नाम लेती है और कहती है कि उसी ने उसके साथ धोखा किया है। वह कहती है कि उसने गौतम के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने ही उसके साथ गद्दारी कर दी। नैना बहुत रोती है और कहती है कि अब वह क्या करेगी, क्योंकि मिहिर ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी है। रोते हुए वह अपनी नीली साड़ी को देखती है और कहती है कि उसे नीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मिहिर को यह रंग पसंद था, इसलिए उसने इतनी सारी नीली साड़ियां खरीद ली थी। वह रोते हुए कहती है कि उसने मिहिर के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, खुद को बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, लेकिन मिहिर ने उसे एक झटके में घर से निकाल दिया और बहुत बेइज्जत किया। इसी दौरान उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है और खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर सुचित्रा घबरा जाती है। उधर तुलसी सोने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसे मिहिर का गुड नाइट मैसेज आता है। तुलसी उसे जवाब देती है। जवाब मिलते ही मिहिर बहुत खुश हो जाता है और उसके अगले मैसेज का इंतजार करने लगता है। तभी गरिमा उसके पास आती है और उसका फोन मांगती है ताकि वह गेम खेल सके। मिहिर उसे फोन देने से मना कर देता है और कहता है कि वह कुछ और खेल ले, लेकिन गरिमा जिद करने लगती है। आखिरकार मिहिर उसे अपना आईपैड देता है और कहता है कि वह 10 मिनट के लिए गेम खेल सकती है, लेकिन उससे पहले उसे एक काम करना होगा।
उधर तुलसी सोने ही जा रही होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। वह सोचती है कि यह मिहिर का कॉल है, लेकिन जैसे ही वह कॉल उठाती है तो सामने गरिमा होती है। गरिमा वीडियो कॉल करती है और फिर फोन मिहिर के हाथ में दे देती है। मिहिर ऐसे अभिनय करता है जैसे उसे पता ही नहीं था कि गरिमा ने कॉल कर दी है। तुलसी उसकी चाल समझ जाती है और उसे उसकी उम्र का लिहाज करने की सलाह देती है और तुरंत कॉल काट देती है। मिहिर हंसने लगता है। गरिमा पूछती है कि वह क्यों हंस रहा है। तब मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसे कभी कभी परेशान करने में भी बहुत मजा आता है। इसके बाद वह अपनी दवा लेने चला जाता है। इधर अक्षय आकर गरिमा से आईपैड छीन लेता है और खुद गेम खेलने लगता है। दोनों बच्चों में झगड़ा हो जाता है। वृंदा आकर अक्षय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आईपैड लेकर भाग जाता है। मिहिर कहता है कि बच्चे हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। लेकिन वृंदा कहती है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना जरूरी होता है, वरना आगे जाकर वे बिगड़ सकते हैं। फिर वह गरिमा से पूछती है कि उसे कहानियां सुनना पसंद है या नहीं। गरिमा हाँ कहती है, तो वृंदा उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और कहानी सुनाने लगती है। यह सब देखकर मिहिर सोचता है कि माँ बनना कितना मुश्किल काम होता है। दूसरी ओर मिताली अपनी एक दोस्त से फोन पर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में बात कर रही होती है। तभी टिम्सी सोते सोते बिस्तर से गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन मिताली उसे देखने की बजाय अपने काम में व्यस्त रहती है और उसे कहती है कि वह जाकर आईपैड पर गेम खेले। तभी ऋतिक वहां आ जाता है। वह टिम्सी को गोद में उठाकर चुप कराता है और मिताली से नाराज होकर पूछता है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि उसे अपनी बेटी का रोना भी नहीं सुनाई दिया। मिताली ताना मारते हुए कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिख रही थी। ऋतिक कहता है कि उसे उससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम वह एक अच्छी माँ तो बन सकती है। टिम्सी कहती है कि उसे सच में चोट लगी है। तब ऋतिक उसके लिए बैंडेज लाता है और प्यार से उसकी चोट पर पट्टी बांध देता है। इसी बीच मिताली के पास एक फोन आता है। वह गुस्से में फोन उठाती है, लेकिन कुछ सुनकर अचानक हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है। उधर अस्पताल में डॉक्टर सुचित्रा को बताते हैं कि नैना को कैंसर है। यह सुनकर सुचित्रा बुरी तरह टूट जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखना होगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उनके पास कितना समय बचा है। सुचित्रा डॉक्टर से कहती है कि अभी नैना को यह बात नहीं बताई जानी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि यह फैसला उसका है, लेकिन फिलहाल कुछ और टेस्ट और बायोप्सी करनी होगी। इसी दौरान मिताली का फोन आता है और वह नैना के बारे में पूछती है। सुचित्रा उसे झूठ बोलकर कहती है कि सब ठीक है और घबराने की कोई बात नहीं है। फोन रखने के बाद वह अकेले में बहुत रोती है। दूसरी तरफ ऋतिक टिम्सी को लेकर मुन्नी के ऑफिस पहुंचता है। टिम्सी आईपैड पर गेम खेल रही होती है, जिससे मुन्नी को परेशानी हो रही होती है। मुन्नी उसे समझाती है कि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन देखना अच्छा नहीं होता। फिर वह उसे कागज से हवाई जहाज बनाना सिखाती है। टिम्सी उसमें व्यस्त हो जाती है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसने कितनी आसानी से टिम्सी से आईपैड ले लिया और उसे दूसरे काम में लगा दिया। वह कहता है कि मिताली होती तो उसे हर समय आईपैड पकड़ा देती। बातों बातों में ऋतिक बताता है कि वह मिताली से अलग होने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मिताली अपनी बेटी से प्यार नहीं करती। मुन्नी उसे समझाती है कि बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है, इसलिए उसे ऐसा फैसला लेने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है। इसी बीच दूसरी जगह तुलसी को पता चलता है कि ऋतिक मिताली से रिश्ता तोड़ना चाहता है। वह बहुत चिंतित हो जाती है और मिहिर से इस बारे में बात करने जाती है। तुलसी कहती है कि शादी कोई खेल नहीं होती और जब बीच में एक बच्चा हो तो फैसला और भी गंभीर हो जाता है। वह चाहती है कि दोनों से बैठकर बात की जाए। मिहिर भी मान जाता है कि उसे यह बात पता नहीं थी। दोनों तय करते हैं कि वह ऋतिक और मिताली से अलग अलग बात करेंगे।
जाते जाते मिहिर फिर अपने और तुलसी के रिश्ते की बात छेड़ देता है, लेकिन तुलसी उसे टाल देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मिहिर कहता है कि उसकी छड़ी खो गई है और क्या वह उसे कुर्सी तक पहुंचा सकती है। तुलसी गुस्से में उसे पकड़कर कुर्सी तक ले जाती है और डांटते हुए कहती है कि वह 2 मिनट किसी का इंतजार भी नहीं कर सकता था। तुलसी वहां से चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, मिहिर अचानक खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है कि वह उसके लिए 7 जन्मों तक इंतजार कर सकता है।